गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है आज कक्षा 12 का गणित का पेपर हुआ था। उम्मीद करता हूँ सभी का पेपर अच्छा हुआ था, लेकिन छोटे वाले क्वेश्चन में किसी के कुछ डाउट हो तो उनके मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, और फिर भी किसी कुछ डाउट रह जाते हैं तो कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उनका मैं जवाब ज़रूर दूँगा। अब सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि समुच्चय n में परिभाषित ए बी ये सेट दिया हुआ है, ये सेट n दिया हुआ है और रिलेशन हमारा दिया गया है ए बी और वैल्यू पूछी गई है b जो है वो लेस देन 6 है और सेट जो है वो नेचुरल नंबर है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1 से 5, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से 5 है और 6 से कम है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान पूछा गया है। तो जब भी cos इनवर्स x, cot इनवर्स x और sec इनवर्स x होता है तो उसकी वैल्यू हम पाई माइनस cos इनवर्स x करते हैं। तो cos इनवर्स माइनस जो 1/2 है इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 2π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक मैट्रिक्स दी हुई है और ये दिया हुआ है कि ये एक कॉलम मैट्रिक्स है, मतलब स्तंभ आव्यूह है। इसका मतलब स्तंभ आव्यूह वो होता है जिसका स्तंभ का मान 1 होता है। तो इसमें स्तंभ क्या लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है। स्तंभ क्या लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है। तो n की वैल्यू जो है वो हमें 1 लेनी है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है cos थीटा, एक मैट्रिक्स दी हुई है, इसका मान ज्ञात करना है। तो मैट्रिक्स में क्या ज्ञात करते हैं हम, इसका इसके साथ गुणा करते हैं। तो cos स्क्वायर x माइनस और माइनस साइन स्क्वायर x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके 1। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया हुआ है A एक मैट्रिक्स है जो 3 क्रॉस 3 का है और इसका एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट पूछा गया है। एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट जो होता है वो जितनी ऑर्डर होती है उसकी पावर 1 कम हो जाती है, तो इसका आंसर A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 में x² + y² = 2 और dy/dx ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, dy/dx। तो dy/dx ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे। तो 2x + 2y बराबर 2x 2y × y' बराबर हो जाएगा 0। फिर 2 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा माइनस का y × y'। तो y' की वैल्यू ज्ञात करनी है, में आ जाएगा माइनस का x/y, माइनस का x/y। तो जो ऑप्शन है सी वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल 0 to π/2। तो जब हम ग्राफ बनाते हैं तो 0 से π/2 में साइन एक्स का जो ग्राफ बनता है वो साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और कॉस एक्स का फंक्शन जो होता है वो डिक्रीजिंग होता है, tan एक्स भी क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, और sin 2x भी क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, तो हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन जो दिख रहा है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है fx = 2x, ये दिया हुआ है और इसमें k का मान पूछा गया है। x = 3 पर क्या है, संतत है। तो x = 3 पर संतत है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x, x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3 है, तो 2x - 5 और ये दिया हुआ है 2k के बराबर। तो x की वैल्यू 3 है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगी। तो 2 × 3 - 5 बराबर 2k। तो यहाँ से 2 × 3 6 - 1, 6 - 5 बराबर 1 हो जाएगा और बराबर 2k है, तो k = 1/2, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है sin इनवर्स x + cos इनवर्स x और इंटीग्रेशन 0 to 1। तो sin इनवर्स x + cos इनवर्स x इसकी वैल्यू होती है π/2 और π/2 का हम इंटीग्रेशन करेंगे, π/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x + cos इनवर्स x, ये π/2 हो गया। π/2 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं 0 से π/2, 0 से 1 और π/2 इसका इंटीग्रेशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो इसका आंसर आ जाएगा π/2 × x।
तो x की वैल्यू 0 से 1 है, तो आंसर आपकी π/2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया बाउंडेड बाई x एक्सिस, y एक्सिस, y दिया हुआ है cos x। y अगर cos x है तो y बराबर cos x लिखा हुआ है, तो इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन करते हैं तो y बराबर क्या है cos का इंटीग्रेशन क्या आएगा sin x। sin x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक 0 से π/2, तो पहले आ जाएगा आपका sin π/2, फिर माइनस का sin 0। sin π/2 की वैल्यू 1 होती है, आंसर A आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा dy/dx प्लस x बराबर 0 और y बराबर 1 का विशिष्ट हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से हो जाएगा, मतलब x के साथ रखने हैं, y के साथ रखने हैं। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से dy/dx बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का x आ जाएगा। dy/dx बराबर माइनस एक्स, dy/dx बराबर माइनस एक्स, और x जो है वो इधर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे तो y बराबर माइनस का x²/2 प्लस का c। अब विशिष्ट हल पूछा गया है तो x बराबर 0 रखेंगे, y बराबर क्या लिखा हुआ है 1 रखेंगे, तो c की वैल्यू आएगी, तो x बराबर 0 पुट करेंगे, यहाँ से 0 हो जाएगा, y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो c की वैल्यू 1 आ जाएगी, और वापस c की वैल्यू यहाँ पे 1 रख देंगे, तो y बराबर माइनस का x²/2 प्लस 1, ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, y प्लस x² बराबर 1, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दो सदिश a और b के परिमाण क्रमशः एक और 2 है, a डॉट b बराबर 1 है, मतलब हमें दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू 2, तो a डॉट b होता है आपका a b cos थीटा बराबर 1, a की वैल्यू 1 है, b इज इक्वल टू 1 है, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, इसका मतलब है कि थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, तो 1/2 आ जाएगा, तो थीटा की वैल्यू हम रखेंगे π/3, तो आंसर सी करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है i डॉट k क्रॉस j, इसका मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, k क्रॉस j जो होता है ये ऐसे लिख लेंगे i j और k, तो i क्रॉस j k होता है, तो k क्रॉस j माइनस का i हो जाएगा, तो ये बच जाएगा i डॉट i किसका है माइनस का, फिर माइनस का j लिखा हुआ है, और k क्रॉस i j हो जाएगा, तो j डॉट j, फिर k लिखा हुआ है, तो k के साथ में क्या है i क्रॉस j k हो जाएगा, तो k डॉट k। अब देखो इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस माइनस से, और माइनस का 1 आंसर आ जाएगा, इसका -1 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है वेक्टर ए दिया हुआ है i प्लस j माइनस 2k, और इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे 1 + 1 - 2, इसका 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 1 + 1 6, तो 1/√6 -2/√6, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डायरेक्शन कोसाइन वाला, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं Cartesian equation of the line passing through point 1, 2, 3. Cartesian equation of the line passing through point 1, 2, 3 and parallel to the line. अब देखो अगर ये इक्वेशन दी हुई है, कार्टेशियन इक्वेशन है, ये क्या है पैरेलल है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1, 2, 3 एंड पैरेलल टू, मतलब हमें एक ऐसी लाइन का इक्वेशन ज्ञात करना है जो पैरेलल है इस लाइन के और इस पॉइंट से पास हो रही है, मतलब इस पॉइंट से गुजर रही है। तो 3, 5 और 6 ये सेम रहेंगे। 3, 5, 6 ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो है किसके, वेक्टर बी के, और जो वेक्टर बी है वो क्या है, पैरेलल है इस लाइन के। तो 3, 5, 6 ये सब में कॉमन है, 3, 5, 6, 3, 5, 6, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ये बाहर हो गया पहले से। अब जो पॉइंट दिया हुआ है ना, ये क्या है, x1, y1, z1, तो इक्वेशन क्या होता है, x - x1/a बराबर y - y1/b इज इक्वल टू z - z1/c। तो x1, y1, z1 1, 2, 3 है, तो आंसर जो है वो a हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो न्यूनतम 2 बार चित आने की प्रायिकता क्या होगी। न्यूनतम 2 बार चित का मतलब 2 बार चित आए या 3 बार चित आए, तो इसका 1, 3, 3, 1 ऐसा होता है, तो 3 + 1 ये 4 हो जाएगा, तो 4/8 का मतलब है 1/2। ये 0 बार चित आए, ये 1 बार चित आए, ये 2 बार चित आए और ये 3 बार चित आए।
तो हमें दिया गया है न्यूनतम 2, न्यूनतम 2 का मतलब 2 या 3, 2 या 3 का मतलब 4, और टोटल पॉसिबिलिटी होती है हमारे पास 8, तो 4/8 बराबर 1/2, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेष समस्या को छात्र ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता क्रम से 1/2 और 1/3 है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या को हल करें तो समस्या का हल होने की प्रायिकता क्या होगी। बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर 1/6 लिखा होगा, लेकिन 1/6 नहीं होगा। इसका आंसर जो होगा वो 2/3 होगा। इसका आंसर जो होगा वो 2/3 होगा, 1/6 नहीं होगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक सॉल्व करेगा तो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। या तो इसका या तो क्या होगा, या तो ए सॉल्व करे बी नहीं करे, या फिर ए सॉल्व नहीं करे बी कर ले, या फिर ए भी सॉल्व कर ले और बी भी सॉल्व कर ले, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसका आंसर आपका 2/3 आ जाएगा, 1/6 नहीं आएगा। यदि ये ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं तो पी ए इंटू पी बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी के होगा। ये सेम नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी तरह से होगा। जैसे पी ए दिया हुआ है आपका 4/7 एंड पी बी इज इक्वल टू 3/7। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट then पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए इज इक्वल टू 4/7 एंड तो इसका आंसर जो होगा 4/7 इंटू 3/7, 4/7 इंटू 3/7, 4 इंटू 3 12/49, आंसर बी आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जो थे सेक्शन 1 के जो 18 क्वेश्चन थे ये सारे कंप्लीट हो गए। अभी अपने फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक वाले में जो पहला क्वेश्चन है वो साइन इनवर्स √3/2 का मुख्य मान पूछा गया है। तो साइन इनवर्स की जो रेंज होती है, वो साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2, और ये दोनों साथ में इंक्लूड होते हैं। तो साइन इनवर्स √3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू जो होगी वो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी आपकी √3/2 जो होता है वो साइन 60 डिग्री का होता है, साइन 60 डिग्री का होता है। और साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो क्या लिख सकते हैं इसको अपने, साइन इनवर्स साइन π/3, साइन इनवर्स साइन π/3, साइन π/3। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, π/3 आंसर आ जाएगा। तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो आ जाएगी आपके π/3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डिटर्मिनेंट दी हुई है, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 2 1 1 2 -k 1 0 0 1 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू याद करनी, तो इसका क्या करेंगे 2 इंटू 2 4 -1, ये इसका आंसर है 4 -1 3 माइनस का k 1 -0 1 हो जाएगा, तो k इंटू 1 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो k की वैल्यू हो जाएगी 3, k इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, The revenue in rupees received from sale of X unit of a product is given by, ये हमें दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है, और इस फंक्शन का हमें क्या ज्ञात करना है, मार्जिनल कॉस्ट ज्ञात करनी है, मार्जिनल रेवेन्यू ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया हुआ है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका r' आ जाएगा हमारे पास, r' इज इक्वल टू 2 इंटू 4x + 25, 4x + 25 एंड x एट दिया हुआ है हमारे पास, x इज इक्वल टू when x इज इक्वल टू 10, when x इज इक्वल टू 10, तो इसकी वैल्यू रखेंगे। तो 4x x इज इक्वल टू 10 मीन्स 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40 + 25 इज इक्वल टू 65, इसकी वैल्यू आ जाएगी 65। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका √x² + 3x + 9/4 इंटू dx, ये मैं इंटीग्रेशन करना है। तो ये जो बन रहा है, ये बन रहा है आपका x² प्लस इसको 3x² इसको 2 इंटू 2 करेंगे तो ये बन जाएगा x² + 2ab a² + 2ab + b², तो ये 3/2 का स्क्वायर है। तो ये जो बन रहा है ये x² + 3/2 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट है इंटू dx है। तो ये फॉर्मूला है x² + a² का, क्या होता है x² + a² रूट में x/2 अंडर रूट में x² + a² log x प्लस अंडर रूट x² + a² + c। अब
और यहाँ पे जो a है उसकी वैल्यू है 3/2, तो ये इससे हो जाएगा। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया हुआ है ए डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और इसका हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए ये जो इक्वेशन दी हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कौन से फॉर्म का है? dy/dx + py = q। p और q क्या होते हैं? या तो फंक्शन होते हैं x के या होते हैं कांस्टेंट। तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो होता है e⁻p × dx, e⁻p × dx। अब p की वैल्यू क्या है? इस इक्वेशन के इससे कंपैरिजन करते हैं तो p = क्या आता है? p = 1 आता है, p = 1 आता है। तो p की वैल्यू 1 रखेंगे तो e⁻p dx 1 × dx, तो 1 का x होता है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा हमारे पास e⁻x। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक सदिश दिया हुआ है, इसका दूसरे सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो यदि वेक्टर a का b पर प्रक्षेप ज्ञात करना हो तो a.b अपॉन b कैप होता है, a.b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो a वेक्टर a ये है, इसका x अक्ष पर है, तो x अक्ष पर वेक्टर क्या हो जाएगा? आपका i कैप हो जाएगा। तो a.b ज्ञात करेंगे तो i + 2j, इसका डॉट प्रोडक्ट i के साथ अपॉन में i का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। तो i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक वाले हो गए। अभी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये भी आपके एक नंबर क्वेश्चन है। तो देखो इसमें ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स दी हुई है ए जिसकी वैल्यू है -1 और 2 एंड बी दिया हुआ है -1, 1 एंड देन वी हैव टू फाइंड बी ए। तो b = वेक्टर दिया हुआ, मैट्रिक्स दी हुई है b जिसका ऑर्डर है, इसका ऑर्डर है 2 × 1 और इसका ऑर्डर है 1 × 2। मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब b मतलब क्या है आपका 1 × 2 और ये a है 2 × 1। तो b का कॉलम और a का रो अगर इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है और रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आती है वो जो बचा हुआ है उस 1, यानी कि जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा 1 × 1। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 -1 1 और -1 2, -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 2 = 3 आंसर आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा? 3। ये मैट्रिक्स आ जाएगी जिसकी वैल्यू होगी 3। माइनस के साथ माइनस प्लस का 1 और प्लस का 2 × 1 2, 1 + 2 = 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू ज्ञात करनी है। आपका सेकंड क्वेश्चन है डिटरमिनेंट की वैल्यू। डिटरमिनेंट की वैल्यू ज्ञात करने के लिए अब एक प्रॉपर्टी होती है, यदि कोई भी दो कॉलम या कोई भी दो रो इक्वल हो तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। क्या हो जाती है? 0। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये ड्रॉ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन f(x) = मॉडुलस x। f(x) = मॉडुलस x जो होता है उसका ग्राफ जो है वो हमें ग्राफ बनाना था। ग्राफ में क्या होता है? if x << 0 देन x मतलब जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? माइनस का x। एंड इफ x > 0 देन फंक्शन जो होता है वो प्लस का x होता है। तो हमारी जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ क्या आ जाएगा? x की वैल्यू जब 0 से बड़ी है तो पॉजिटिव x आएगा और जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो नेगेटिव x। ये आपका ग्राफ आ जाएगा और हमें इसमें ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है y = e⁻tan−1x और हमें dy/dx ज्ञात करना है। तो ये चैन रूल से होगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy/dx सबसे पहले e⁻x का करेंगे तो e⁻x का होता है e⁻x, यहाँ पे x की वैल्यू है tan−1x तो यहाँ से आ जाएगा e⁻tan−1x। अब मल्टीप्लाई में क्या होगा? tan−1x का फिर से इंटीग्रेशन होगा, tan−1x का फिर से इंटीग्रेशन करना है तो tan−1x का हो जाएगा 1/1 + x²। तो dy/dx की फाइनल वैल्यू ये आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1/√2x + 3 का डिफरेंशिएशन करना है। 1/√x का जैसे इसको क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे ये जो 2x + 3 है इसमें y बराबर लिखेंगे y = 2x + 3
y बराबर 2x प्लस 3 और इसकी जो पावर है वो 1/रूट है। 1/रूट का मतलब 2x प्लस 3 की पावर 1/2 है। जब ऊपर आएगा तो इसकी पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा। अब x की पावर n से जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो y डैश इज इक्वल टू जाएगा माइनस का 1/2 2x प्लस 3 और इसकी पावर क्या है माइनस 1/2 माइनस 1, तो माइनस 1/2 माइनस 1 हो जाएगा माइनस का 3/2 और मल्टीप्लाई में 2x प्लस 3 का फिर से डिफरेंशिएशन करना है। 2x प्लस 3 का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो जो एरिया दिया हुआ है सर्कल का, वो सर्कल का एरिया होता है a बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। हमें ज्ञात करना है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, तो dA अपॉन dr करना है। dA अपॉन dr होता है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 पाई आर आ जाएगा। अब हमें क्या दिया हुआ है r बराबर 2.5, तो d अपॉन dr एट r इज इक्वल टू 2.5, तो r की वैल्यू 2.5 रखेंगे तो क्या जाएगा आपका 2 पाई इंटू 2.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 5 एंड आंसर आ जाएगा आपका 5 पाई। आंसर आ जाएगा 5 पाई और लास्ट में यूनिट और लगानी है। हमें यूनिट क्या लिखना है सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सेंटीमीटर है तो चेंज क्या हो रहा है, एरिया हो रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, तो इसका यूनिट लगानी है सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा x sin x का इंटीग्रेशन। तो x sin x का इंटीग्रेशन होगा अपना 7.6 में हमने पढ़ा था, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान के इंटीग्रेशन करना, आईलेट के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान के। तो ILATE के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, इसमें दो फंक्शन है आपके, अलजेब्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो x जो है वो फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है u इंटू वी से या फर्स्ट इंटू सेकंड, इसका इंटीग्रेशन जाता है फर्स्ट को एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट को एज इट इज फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और इस पूरे का इंटीग्रेशन। यहाँ पे आई है और ये हम जो मान रहे हैं ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन है, तो इस फॉर्मूले से हम इसका वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन x है, साइन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका cos x माइनस का, तो i बराबर आ जाएगा फर्स्ट को एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो साइन x का इंटीग्रेशन होगा माइनस का cos x, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन है x का डिफरेंशिएशन होता है 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन है साइन का इंटीग्रेशन है माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos x और इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो i की वैल्यू आ जाएगी माइनस का x cos x प्लस sin x प्लस c, तो ये हो जाएगा अपने इसका आंसर। इसमें दिया प्रथम चतुर्थांश में नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम चतुर्थांश में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब इसकी रेडियस कितनी है 2, तो रेडियस 2 है तो एरिया का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर का मतलब 4 पाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 पाई। लेकिन हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछा गया है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1/4 हो जाएगा, इसका 1/4 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा पाई। अब ये हमें करना है किससे, इंटीग्रेशन का यूज़ करके करना है, तो वाई स्क्वायर बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से करना है और इसकी वाई स्क्वायर बराबर ये होगा, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो लिमिट लगानी है 0 से 2, क्योंकि 0 से 2 है वाई डी एक्स, 0 से 2 वाई डी एक्स, वाई की वैल्यू ये रखेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, या यूनिट स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है तो यूनिट स्क्वायर लिख सकते हैं, पाई यूनिट स्क्वायर। नेक्स्ट लिखा गया अवकल समीकरण की इसकी घात और कोटि ज्ञात करनी है। तो जो कोटि होता है वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, वो उसका ऑर्डर होता है, मतलब कोटि हो जाएगी इसकी 2, कोटि हो जाएगी 2 और इसकी घात हो जाएगी इसकी जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसकी पावर। कोटि कितनी हो जाएगी, कोटि 2 घात 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 वेक्टर दिए हुए हैं और इनके में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ज्ञात करनी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, वेक्टर ए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी
इज इक्वल टू ये देता है वेक्टर ए प्लस बी और प्लस में सी, ये इसकी कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, यानी कि 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना। इसको हम x1 y1 z1 मानते हैं और इसको x2 y2 z2 मानते हैं, x2 y2 z2 मानते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन होता है वो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, ये होता है फॉर्मूला। अब x1 y1 z1 की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस x1 है 3 अपॉन x2 माइनस x1, x2 इसको माना था 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 2 इज इक्वल टू y माइनस y1, तो y माइनस y1 की वैल्यू 2 है एंड y2 माइनस y1 है 2 माइनस 2, 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। z माइनस z1 की वैल्यू है 0 और z2 माइनस z2 5 माइनस 0 तो 5, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा x माइनस 3 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 0 इज इक्वल टू z अपॉन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गिवन दैट E and F are two events such that F is given and P intersection F is given, we have to find PE by F। तो PE by F का फॉर्मूला होता है, PE by F का सीधा फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन PF। तो E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू 0.2 एंड PF इज इक्वल टू 0.3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी एंड सी। तो ये थोड़े से बड़े क्वेश्चन हैं, इनके किसी को डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे वीडियो